सिरसा में, कभी कैथल में, कभी हिसार में, कहीं पानीपत में, तो हम अलग अलग जगह पर जाकर के बच्चों से बात करते रहते हैं। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो यहाँ पर रहते तो है नहीं फिजिकली, ये जो है टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है और जो हमारी क्लासेस हैं वे हर जगह चलती हैं। तो उसी क्रम में आज हम सिरसा आए हैं। यहाँ आकर के हम बच्चों से बातें करते हैं कि भाई जो हम बातें करते हैं वे आपके काम की है कि नहीं है, जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो आपको समझ में आता कि नहीं आता है। और फिर जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं तो उन लोगों को हम घड़ी भी देते हैं यहाँ पर। तो हम लोग सिरसा में आकर के यहाँ के बच्चों का हाल चाल लेना, उनका मानसिक स्वास्थ्य चेक करना, उन बच्चों के साथ बातचीत करना और वो क्या महसूस कर रहे हैं वो सारी बातें बताना, उस क्रम के हम सिरसा आए हैं। और यहाँ करके बहुत अच्छा लगा, जैसे हमेशा लगता है। यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत अच्छी बातचीत होती है और हमेशा ही बच्चे अपने जीवन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत है तो वो पूछते हैं, कुछ बच्चों को घर में दिक्कत है तो वो पूछते हैं, पर्सनल रिलेशंस में प्रॉब्लम है तो वो पूछते हैं। तो अलग अलग चीजों का हम, जैसा हमारे पास जो ज्ञान है वो हम उनको समाधान भी देते हैं। सर सिरसा ये हमारी जैसे एक हम लोगों ने अपना एक प्रोग्राम किया हुआ है कि हम लोग ब्रांच पे विजिट करते हैं। देखिए रोजमर्रा में तो ब्रांचेस पे जाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वीकेंड्स पे हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो ब्रांचेस हैं, परिमल सर तो पिछले लगभग 8-10 साल से ही और अब मैं भी ब्रांच विजिट का एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जिसमें हम जाके ब्रांच में बच्चों से बातें करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं फ्यूचर को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर, कई बार पर्सनल इश्यूज, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो अमूमन 16 साल से 25 साल के बीच के हैं। कुछ बच्चे 1-2 साल और बड़े हो सकते हैं। तो ये वो जिंदगी का दौर होता है जब सबसे ज्यादा मुश्किलात बच्चे को लगता है कि मेरी ही जिंदगी में है, और कई बार वो मायूसी के दौर से गुजरता है। तो हम इस जो ये प्रोग्राम है ब्रांच विजिट का, इसमें जाके बच्चों से बातचीत करते हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को हमारे सामने लाते हैं। बहुत सारे कुछ करियर को लेके जो डिलीमा में होते हैं कि क्या करना बेहतर है, घर वाले कह रहे हैं प्राइवेट नौकरी कर लो, हम चाहते हैं सरकारी के लिए पढ़ना। तो उनके इस तरह के इश्यूज को हम लोग यहाँ आके उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये बेसिकली बच्चों के लिए एक तरह का दिमाग को रिफ्रेश करने का एक प्रोग्राम मान लीजिए। वो अपने टीचर्स से रूबरू होके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उनकी बताई बातों के ऊपर फिर वो अपने घर में जाके चीज़ों के अकॉर्डिंग एनालाइज करके सही डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि ये बच्चे जिस उम्र के दौर में हैं उसमें बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। हमारा अनुभव हम उनके साथ साझा करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में वो गलतियां ना करे जो अमूमन उस उम्र के लगभग बच्चे करते हैं। तो इसीलिए हम सर आज यहाँ ब्रांच विजिट करते हैं, सिरसा की ब्रांच। आईसीएस के सेंटर हेड ऑफिस सोनीपत में है, जैसे सिरसा में है तो वैसे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, हर जगह पर आईसीएस के सेंटर है। 90 के आसपास सेंटर हरियाणा में है और उसके अलावा जो है 80-90 सेंटर बाहर भी हैं। तो 150 से 200 के बीच में सेंटर टोटल आईसीएस के चलते हैं, जिसमें सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाती है। जैसा हम पढ़ाते हैं, जो बच्चा वैसा का वैसा पढ़ जाता है तो वो सिलेक्शन ले जाता है। और इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे आज लाखों की संख्या में है जो सिलेक्टेड हैं। 5 लाख से ऊपर का आंकड़ा है जो सिलेक्शन ले चुके हैं। तो जो बच्चे लगातार सही ढंग से पढ़ते हैं, जो बच्चे लगना चाहते हैं, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो आईसीएस उनके लिए प्लेटफॉर्म है। सर हम पिछले 8 साल से आईसीएस सिरसा यहाँ पर है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सर ये सिर्फ अगर ये चीज़ मैं वैसे ही कहती तो इतनी बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठी हुई। इस भीड़ में आपने देखा बहुत सारे लोग अपनी घड़ियां ही लेने आए थे। एक बच्चा था जो विजुअली इम्पेयर्ड था, जिसने सिर्फ हमारी क्लासेस सुन सुनकर अपनी सरकारी नौकरी का सफर तय कर लिया। आप इमेजिन कीजिए, वो बच्चा देख नहीं सकता, वो हमारी किताबों को, नोट्स को पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसने हमारी क्लासेस अटेंड करके सिर्फ सुनने के बलबूते पर कंपटीशन में कहीं स्टैंड किया, अपनी जगह बनाई, और जहां उसकी कैटेगरी का रिजल्ट 52 मार्क्स पर था बच्चे का सिलेक्शन, उसने 60 मार्क्स लिए। यानी अब मैं कह सकती हूँ प्राउड से कि आईसीएस ऐसी चीजें डिलीवर करता है जिससे कि बच्चे अपनी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में भी टॉपर्स की श्रेणी तक पहुंच सकते हैं। तो सर ये मुंह जबानी जो सिर्फ मेरे बोलने से नहीं हुआ है, ये भीड़ जो इकट्ठी हुई है, ये अपने जैसे एक बच्चा लग गया, उसने अपने कजिन को, अपने मामा के बेटे को, चाचा के बेटे को, अपनी बुआ के बेटे को यहाँ भेज दिया। किसी के हस्बैंड पढ़ के लग गए, उन्होंने अपनी वाइफ को, फिर वाइफ के पूरे सर्कल में। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह एक से एक कड़ी जुड़ते गए और आज आईसीएस सिरसा एक ब्रांड है जहां सभी बच्चे 12वीं करते ही एक सपना देखते हैं सरकारी नौकरी का, तो सबसे पहला जो उनके दिमाग में एक नाम आता है वो आईसीएस सिरसा का है। क्योंकि इतने सारे सिलेक्शन सिरसा ने दिए हैं, ग्रुप डी से लेके आईटीआई इंस्ट्रक्टर तक की पोस्ट आईसीएस सिरसा के स्टूडेंट्स ने हासिल की हैं, जो अपने आप में एक प्राउड की बात है सर। इसीलिए बच्चों का विश्वास आईसीएस पर है। देखिए लगातार बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं।
जो बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ते उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका कोई भी टीचर क्या कर सकता है। लेकिन अगर किसी के मन में ललक है, मुझे अपना जीवन का स्तर बदलना है, मुझे अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो ऐसा होता है। अभी कुछ बच्चे थे जो हस्बैंड वाइफ भी जॉब लगे हैं, ऐसे जो है पहले हस्बैंड लगे थे बाद में वाइफ लगे, इस प्रकार के भी केसेस हैं। 2 भाई बहन 3 भाई बहन इस प्रकार से भी लोग नौकरी लगे। तो बहुत बच्चे यहाँ पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं। और जो बच्चे नए आना चाहते हैं तो आईसीएस के किसी भी सेंटर पर जाकर के फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। वहां उनको पता चल जाएगा, रास्ता पता चल जाएगा कि बच्चे का अपना लेवल क्या है और नौकरी लगने के लिए क्या लेवल चाहिए और आईसीएस उसमें कैसे मदद करेगा। पहले देखो, समझो, उसके बाद जो है स्टेप लो, ये हम लोग बोलते हैं। सर देखिए, नशा जो है ना लगभग गिरफ्त में आ गया। और मैं अगर बात करूं तो पंजाब से लगती हरियाणा की इस बेल्ट में, खासकर सिरसा की बेल्ट में, तो लगभग गांव तक नशा पहुंच गया। सरकार को तो कदम लेना ही लेना पड़ेगा, पर उससे पहले जरूरी है हम आम लोग, ये समाज की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ हर बात को सरकार के सिर पे नहीं डाल सकते हैं। ये समाज को देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस रास्ते पर हैं। आज का युवा जो 11वीं 12वीं इनफैक्ट 9वीं 10वीं क्लास से नशे की तरफ है। स्कूलों में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस करके टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, पेरेंट्स को भी, एक तो जो ये इस तरह के लॉज हैं कि बच्चों से आप ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, पूछताछ नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं सर इन लॉज ने भी नेगेटिव रोल प्ले किया है। बच्चे में जो एक डर था, एक जो ये था कि मेरे टीचर्स भाई मुझे गलत चीज में ना पकड़े, मेरे पेरेंट्स तक, मेरे घर तक ये बात ना पहुंचे, वो कहीं ना कहीं इन आरटीई के तहत बने नियमों ने सब एक तरफ कर दिया। ये जो बच्चे जो बहुत ज्यादा ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जब इनको सही गाइडेंस नहीं मिलती तो इनकी सारी ऊर्जा गलत तरीके से निकल जाती है। ये ड्रग्स की तरफ भाग रहे हैं। शराब का नशा तो बहुत बहुत छोटा रह गया। आज सबसे बड़ा नशा जो बच्चा भाग रहा है वो ये ड्रग्स की तरफ है। और ड्रग्स आप जानते हैं एक ऐसी बला है जो एक बार अगर गले पड़ गई तो फिर वो मौत के साथ ही छूटेगी, उससे पहले छूटना नामुमकिन है। तो मैं जितने दर्शकों तक आपके माध्यम से ये बात पहुंच सकती है पहुंचाना चाहती हूँ। मैं टाइम टाइम पर इस पर मैं, परिमल सर, हमारी पूरी टीम काम भी करती है और हम युवाओं को कहते हैं कि 12वीं के बाद ही अपने बच्चे को भटकने ना दें। इनफैक्ट इसीलिए हमने सर स्कूलिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया कि स्कूली स्तर के बच्चों को ही हम उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन दें। और 12वीं करते करते तो हर बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि जिंदगी के सही निर्णय ले सकता है। तो जितने बच्चों ने इस साल 12वीं की है उनको गलत रास्ते से अगर भटकने से रोकना है तो उनको सही डायरेक्शन में मोड़ना पड़ेगा। आईसीएस का रास्ता उन्हें सरकारी नौकरी तक पहुंचा देगा। तो अपने बच्चों को, जिन लोगों ने 12वीं करवा ली है बच्चों से, उनको खाली ना बैठने दें, उनको कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ मोड़ दें और उसी दिशा में आईसीएस सरकारी नौकरी की गारंटी दे रहा है। आज आपने सर कवरेज भी किया होगा, बहुत सारे बच्चे हैं, आज कितनी सारी घड़ियां हमने बांटी हैं। हम अपने यहाँ लगे हुए बच्चों को जो गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाते हैं घड़ी देते हैं, क्योंकि घड़ी एक सिंबल है कि उस बच्चे ने अपने समय को कैच कर लिया, आगे से पकड़ लिया और अपनी जिंदगी का बेहतरीन समय वो बच्चा ले आया। तो जो बच्चे हम तक पहुंचेंगे, मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि हमारी क्लासेस जो बच्चा अटेंड करेगा वो नौकरी तो लगेगा ही लगेगा, वो अपनी जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनेगा, नशे की तरफ नहीं जाएगा। हमारी क्लासेस का इफेक्ट बच्चे के कहीं ना कहीं दिल पर, उसके ज़मीर पर, उसकी आत्मा पर पड़ता है। तो इसीलिए सर हम लोग यहाँ इस तरह की विजिट्स करते रहते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज आज जो ना जैसे जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ आईसीएस में रीजनेबल है। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत रीजनेबल पढ़ा रहे हैं। जैसे हर एक आदमी की पसंद आईसीएस नहीं हो सकता है। जिस आदमी को जहां अच्छा लगता है वहां जा करके पढ़े, जो टीचर अच्छा लगता है तो वो टीचर पढ़े, उस टीचर के पास पढ़े। हर एक टीचर बहुत अच्छा है और हर एक टीचर का अपना तरीका है। अब किसी को कोई तरीका अच्छा लगता है, किसी को कोई तरीका अच्छा लगता है। मैं तो ये कहूंगा कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता, जब तक जो है मंजिल नहीं मिलते है, तब तक जो है ये काम जो है चलना चाहिए। हाँ, कुछ सेंटर ऐसे जरूर हैं जिनके अंदर बहुत महंगी फीस ली जाती है, तो वहां बच्चे जाते भी कम है, वहां पर जो है मामला उतना बनता भी नहीं है। जो आदमी सही हिसाब से ही काम करेगा वही काम जो है ज्यादा कामयाब रहेगा। और यही टीचर का काम है कि वो बाजार की नीड के हिसाब से बच्चों को पढ़ाई तैयार करें, ताकि फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट तैयार हो। और बच्चों का काम हम लोग जो स्कूली लेवल से कर रहे हैं, स्कूल में बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं और यहाँ से जो है नौकरी लग के भी बच्चे बाहर निकलते हैं, तो स्कूल से और नौकरी तक का सफर आईसीएस तय करवा देता है। देखिए सर, अब हम जो बैठे हैं 21वीं सदी में बैठे हैं। आज भी अगर बेटियों को घर से निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये मेरा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है कि अपनी बेटियों पे फेथ कीजिए, अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका दीजिए। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। अगर आप अपनी बेटियों पे विश्वास नहीं करेंगे, अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं देंगे, तो आप कहीं ना कहीं उनके भविष्य को अंधकार में गिरा देंगे। और फिर वही माँ बाप आगे जाके रोते हैं कि हमारी बेटी के भविष्य में या हमारी बेटी की किस्मत में अच्छा नहीं लिखा था।
अपनी बेटियों की किस्मत आपको अपनी बेटियों को आजादी देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी किस्मत खुद से लिख सकें। देखिए हाथ में भी ना ये रेखाएं सर हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये हमेशा बदलती रहती हैं। ईश्वर भी चाहता है कि इंसान कर्म करे, तो अपनी बेटियों को अपने बेटों को ड्रग्स से बचाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और बेटियों को अच्छा माहौल देके बाहर भेजना ताकि वो पढ़ लिख सके। बहुत क्षमता बहुत योग्यता हर बेटी में भरी पड़ी है, बस पेरेंट्स को अपनी बच्चियों पे विश्वास रखना होगा। और ये मैसेज मेरा उन बेटियों के लिए भी है कि जिनके पेरेंट्स विश्वास करके उन्हें घर से बाहर भेजें, अपने पेरेंट्स का विश्वास कभी ना तोड़ें, पढ़ें लिखें, जिंदगी में एक मुकाम हासिल करें ताकि आपको देख के औरों की बेटियां भी आगे बढ़ सके। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब नया उसमें सर हमने ऐड किया था बेटी को सरकारी नौकरी लगवाओ। तो सभी पेरेंट्स, सभी बेटियां, सभी भाई जिन तक ये वीडियो ये मैसेज जाए, अपनी बेटियों को अपने बेटों को एक अच्छा बेस बना के दीजिए। आईसीएस के रास्ते पर अगर आप उन्हें लाते हैं तो आईसीएस गारंटी देता है कि आपके बेटों को आपकी बेटियों को जीवन कैसे जीना है ये सिखा देंगे और सरकारी नौकरी तक तो पहुंचा ही देंगे। सर जो मायूस है ना, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, पेपर पास नहीं होता तो कुछ कमी है। हम लोगों ने टेस्ट का सिस्टम, कॉपी चेक का सिस्टम ऐसा बना रखा है, जो बच्चा रेगुलर आकर के टेस्ट देगा, कॉपी चेक करवाएगा, उसका पता चल जाएगा कि उसका वीक एरिया क्या है, अपने वीक एरिया को दोबारा फोकस कर सकता है क्लास 10 करके या ऐप के द्वारा। और जो बच्चे अपनी कमी को दूर करते हैं, लगातार इंप्रूवमेंट करते हैं, 2 दिन आगे पीछे सरकारी नौकरी तक जरूर पहुंचते हैं, उनकी मायूसता जो होती है वो टूट जाती है। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसीएस। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। आईसीयू, एनआईसीयू, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और टीपीए पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691